नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर निकालने पर आपको पता चल जाएगा ये एपी है अथवा एपी नहीं है। इसके बाद जो है, अगर एपी रहा तो इसके बाद जो है आपको इसका और 3 पद निकालना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। यहां पर देखिए, 4 का जो है सबसे पहले आप 1 नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16। 2 4 8 16 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्वांतर निकालना है। यहां पर देखिए दोस्तों, सर्वांतर मतलब डी मतलब सर्वांतर। देखिए, D1 और D2 ये दो चीज आप निकाल लीजिए। अगर आप D1 और D2 का मान निकालते हैं और D1 और D2 बराबर आ जाता है तो आपका एपी है। अगर D1 और D2 बराबर नहीं आता है तो आपका एपी नहीं है। D1 बराबर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, और D2 बराबर A3 माइनस A2। यहां से आप D1 और D2 का मान निकालेंगे। अगर बराबर हो गया एपी में है, अगर नहीं आया तो एपी में नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, D1 और D2 इस तरह से अलग अलग मान निकालने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस D2 को मिटा दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका A3 माइनस A2 है इसको आप यहां पर लिख दीजिए। A3 माइनस A2 यहां पर लिख दिए। ठीक है, और यहां 1 जो है 1 इसको भी मिटा दिए। यहां पर ध्यान दीजिए, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इस तरह से भी आप D का मान निकाल सकते हैं और यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका D का मान निकल जाएगा। ऐसा नहीं D1 का फिर D2 का, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप D का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1 2 मतलब 4 आपका A2 है, माइनस A1 क्या है? 1 यानी 2 आपका A1 है, बराबर A3 क्या है? 1 2 3 8 आपका A3 है, माइनस A2 क्या है? 1 2 4 आपका A2 है। ठीक है, अब देखिए, 4 में 2 गया बच्चा 2, बराबर 8 में 4 गया बच्चा 4। क्या 2 और 4 बराबर है? नहीं है, इसको काट दिए। देखिए, अगर ये दोनों, ठीक है, ये A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये एपी में नहीं है। अगर बराबर होता इसका मतलब होता ये एपी में है। यहां पर बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः एपी नहीं है। अतः एपी नहीं है, ये लिख दिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर एपी नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर एपी है तब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इनके 3 और पद लिखिए। अगर एपी रहता तो इसका 3 और पद लिखते। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए। 2 5/2 3 7/2 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको सर्वांतर यानी डी निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, डी, तो डी बराबर हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 बराबर
A2 माइनस A1। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका A2 माइनस A1 है, ठीक है, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, और A3 माइनस A2 जो है इसको आप उधर भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसका उलट पुलट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आप लिख दीजिए A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर लिख दीजिए A3 माइनस A2। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, बस आपको एक बात अच्छे से ध्यान में रखना है, यहां पर जो होगा उससे मात्र एक कम जो है यहां पर होगा। यहां पर 2 है, इससे एक कम 1 है। यहां पर 3 है, इससे एक कम 2 है। इस बात को आप याद रखिएगा कि सिर्फ एक कम हो, ऐसा नहीं यहां पर 3 है यहां पर 5 है, ऐसा नहीं करना है। यहां जो है बड़ा होगा, यहां पर छोटा होगा, मात्र एक छोटा होगा, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, A2 क्या है, 1 2 5/2 जो है आपका A2 है, ठीक है, माइनस A1 क्या है, 2 आपका A1 है, बराबर A3 क्या है, A3 आपका 1 2 3 आपका A3 है, माइनस A2 1 2 5/2 जो है आपका A2 है। भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव कर लीजिए। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 1 का 2, यहाँ 5 हो गया, 1 2 2 2 4 हो गया, बराबर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 2 2 2 3 6 माइनस 2 1 2 5, 5 में 4 गया, बचा 1/2, बराबर 6 में 5 गया, बचा 1/2। यानी कि देखिए ये और ये दोनों आपका बराबर है, मतलब लिखेंगे अतः यह एपी है, अतः यह एपी है, ठीक है। देखिए अगर ये एपी है तब क्या करना है, तब जो है क्वेश्चन कहता है इसके 3 और पद लिखिए, A1 A2 A3 A4 आपका दिया हुआ है, इसका 3 और पद यानी A5 A6 और A7 आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका A1 है, आपको पता होगा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब आपको जो है सबसे पहले A5 निकालना है, ठीक है। A5 का सूत्र क्या होगा, देखिए A5 बराबर होगा A, ठीक है, A प्लस, ध्यान दीजिए A प्लस 5 में 1 कम कर दीजिए, 4 हो जाएगा, तो 4D हो जाएगा, ये A5 का सूत्र, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए A का मान क्या है, A मतलब प्रथम पद 2 है, यहां पर 2 लिख दिए, ठीक है, प्लस 4D 4 लिख दिए, गुना D का मान क्या है, D का मान जो है आपने निकाला है 1/2, ये 1/2 जो है ये आपका D का मान है, यहां पर 1/2 लिख दिए, 2 दूना 4 कट गया, ठीक है, 2 1 2, तो 2 और यहां का 2 आपका हो गया 4, समझ गए, यहां कट गया, बचा 2, 2 गुना 2 जोड़ 2 आपका 4 हो गया, A5 निकल गया। अब आपको A6 निकालना है, ठीक है, A6 का सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिए A6 बराबर A प्लस 6 में 1 कम कर दीजिए, 5D आपका A6 हो गया, ठीक है। A का मान क्या है, 2 है, प्लस 5, D का मान क्या है, D का मान आपको पता है 1/2 है, 1/2 लिख दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 जोड़ 5/2, भिन्न का जोड़ है, कर दीजिए 2, 2 गुना 2 4 प्लस 5, यानी कि आपका 5 और 4 9/2 आ गया, ठीक है। अब आपको A7 निकालना है, A7 बराबर क्या होगा, तो A प्लस 7 से 1 कम 6,
6D आपका A7 हो गया। ए का मान 2 है प्लस 6 गुना D का मान 1/2 है, 1/2 हो गया। 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, 3 और जोड़ 2, 3 और जोड़ 2 आपका यहाँ पर 5 हो गया। यानी कि आपका पद जो है 4, 9/2 और 5 आ गया है। यहां पर लिख दीजिए 4, 9/2 और क्या है 5 है। यही आपका जो है आगे का 3 पद है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ना इनके 3 और पद लिखिए, यही आपका इनके 3 पद है। ये है पहला वाला A1, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला A3, चौथा वाला A4, A5, A6, A7। यहां पर 3 पद है। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 3 नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर, ठीक है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन कहता है पहले सर्वांतर निकालना है, ठीक है। यानी आपको D का मान निकालना है। तो D बराबर आपको मैंने बताया है, D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर A3 माइनस A2। ये चीज आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए A2 का मान 1.2 माइनस 3.2 माइनस A1 का मान -1.2। यहां पर आप ब्रैकेट में -1.2 लिख दीजिए। देखिए दो चिन्ह जो है एक साथ नहीं आता है, यहां का चिन्ह है और यहां का चिन्ह है, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं आता है, तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बराबर A3 1 2 3 -5.2 माइनस A2 का मान क्या है 1 2 -3.2 है आपका, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, मतलब कि -3.2 प्लस 1.2 हो गया। और यहां पर देखिए -5.2 है, माइनस और माइनस प्लस हो गया 3.2 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें इसको घटा दीजिए, 2 में 2 गया 0 और 3 में गया 2 बच्चा। देखिए माइनस जो है ये बड़ा है, ठीक है, यहां पर माइनस हो गया, बराबर 2 में 2 गया 0 और 5 में 3 गया 2, माइनस बड़े में है, यहां पर आपका माइनस हो गया। देखिए ये और ये दोनों आपका जो है बराबर निकल गया, यानी कि क्या है, यानी कि यह एक एपी है। लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है, ठीक है, लिख दिए। देखिए आपको पता चल गया कि यह एक एपी है। अब क्या करना है, अब आपको जो है क्वेश्चन जो कहता है वो कीजिए। इनके 3 और पद लिखिए, इनका 3 और पद आपको लिख देना है। 1 2 3 4 4 पद दिया है। A1 इसको क्या बोलेंगे, A1 A2 A3 A4 आपको दिया हुआ है। आपको A5 A6 और A7 निकाल लेना है। A5 निकालेंगे, A5 का सूत्र क्या होगा, देखिए A5 बराबर A प्लस 5 में 1 कम कीजिए 4, तो 4 से आपको D को गुना कर देना है, यही आपका A5 हो गया, ठीक है। A का मान क्या है, A का मान है -1.2, तो -1.2 लिख दिए, ठीक है, प्लस देंगे, प्लस 4 देंगे गुना। D का मान क्या है, D का मान है -2.0। देखिए 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको आप मिटा भी सकते हैं या फिर रहने दीजिए, कुछ भी हो। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि -2 यहां पर लिख देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए
-1.2 है, -1.2 लिख दिए, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस, देखिए +4 गुना -2 क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 गुना 2 8 हो गया, यानी कि आपका हो गया यहाँ पर 8 1 9 -9.2 हो गया। ठीक है, A5 का मान। अब आपको A6 का मान निकालना है, तो A6 बराबर क्या होगा, A प्लस 6 में 1 कम 5, तो 5 गुना D लिख देना है। ठीक है, A का मान -1.2 प्लस यहां 5 है, 5 गुना D का मान -2, यहां पर -2 लिख दिए बराबर। देखिए -1.2 है, इसको सेम टू सेम लिख दिए, प्लस गुना माइनस हो गया आपका माइनस। ठीक है, 5 गुना 2 आपका 10 हो गया, यानी कि 10 और 1 11.2 जो है आपका यहाँ पर -11.2 आपका A6 का मान आ गया। ओके, अब आप A7 का मान निकाल लीजिए। A7 बराबर क्या होगा, देखिए A7 बराबर होगा A प्लस 7 में 1 कम 6D हो गया। ठीक है, A का मान -1.2 प्लस 6D, 6 गुना D का मान -2 लिख दिए। ठीक है, यहां पर -1.2 लिख दिए, प्लस गुना माइनस 6 गुना 2 12। ठीक है, 12 और 1 13.2 आपका यहां पर -13.2 जो है आपका यहां पर आंसर आ गया। ठीक है, A5 A6 A7 तीनों का मान आपके सामने है, यहां पर लिख दीजिए। A5 का मान क्या है, -9.2। ठीक है, A6 का मान -11 यानी 11.2। ठीक है, A7 का मान -13.2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर है, -10 -100 -2 और 2 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको शार्प अंतर निकालना है, यानी D का मान निकालना है। तो D बराबर क्या होता है, A2 A1 बराबर A3 A2, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, A2 क्या है, A2 आपका है 1 2 -6 है। ठीक है, माइनस A1 क्या है, A1 आपका -10 है, -10 लिख दिए बराबर। A3 क्या है, 1 2 3 -2 आपका A3 क्या है, माइनस A2 क्या है, A2 आपका 1 2 -6 आपका A2 है। अब आप यहां पर जोड़ घटाव कर दीजिए, -100 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 6। देखिए 10 में 6 गया, बचा आपका 4, 10 के आगे प्लस है और 10 बड़ा है, यहां पर भी प्लस होगा, प्लस तो हम लिखते नहीं है, इसको छोड़ देंगे, यानी 4 आपका हो गया बराबर -2 प्लस 100, तो 6 में 2 गया 4, 6 के आगे प्लस है और 6 बड़ा है, ये भी आपका प्लस में होगा, 4 4 आ गया बराबर आ गया, यानी यह एपी है, लिख देंगे अतः। ठीक है, अतः यह एपी है, ये लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें और 3 पद ज्ञात करना है। कैसे, A1 A2 A3 A4, A4 तक दिया हुआ है, आइए A5 निकालते हैं। तो A5 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 5 में 1 कम 4 गुना D। ठीक है, A का मान कितना है, A का मान है -10, यहां पर देखिए, तो -10। ठीक है, प्लस 4 गुना D का मान 4, यहां पर 4 लिख दिए। ठीक है, देखिए -10 और 4 गुना 4 आपका 16 हो गया, तो 16 में 10 घटा, बचा आपका 6, आपका आ गया A5 का मान। अब आप A6 का मान निकालिए। देखिए
A6 बराबर A प्लस 6 में 1 कम 5 गुना D या फिर 5D आप लिखिए, ये गुना लिखिए या फिर नहीं लिखिए, ठीक है। यहां पर भी आप डायरेक्ट D लिख दीजिए, ठीक है। गुना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर A का मान -10, ठीक है, प्लस 5D 5 गुना D का मान 4 लिख दीजिए। तो -10 और आपका 5 चौक 20, तो 10 में 20 गया, 20 में 10 गया, बच्चा आपका 10, ठीक है। अब आप A7 का मान निकालेंगे। A7 बराबर A प्लस 7 में 1 कम 6D बराबर, ठीक है। A का मान -10 प्लस 6D 6 गुना D का मान 4 है आपका, 4 लिख दिए। देखिए -10 और आपका 6 चौक 24, तो 24 में 10 घटा, बचा आपका 14, यानी कि आपका आंसर आ गया 6 10 14। यहां पर लिख दीजिए 6 10 14, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। थैंक यू।